दोस्तों आज आपके पास कितना पैसा है सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि आप फ्यूचर में रिच बनोगे या पुअर ही रहोगे। आई नो ये सुन के लगता है पागलपन, बट मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं। आर्यन और अमन दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लासमेट्स। आर्यन पर मंथ 80,000 कमाता है बट अमन 50,000। बट गेस व्हाट, 5 साल बाद अमन के पास 15 लाख रुपए की सेविंग्स हैं और आर्यन के पास सिर्फ 2 लाख। क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजी, मनी साइकोलॉजी। और अगर तुम ये साइकोलॉजी नहीं समझते तो गारंटीड आज से 10 साल बाद भी तुम्हारा बैंक बैलेंस वही रहेगा जो आज है। बट अगर समझ गए तो नेक्स्ट 10 मिनट में मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जो एक्चुअली करोड़पति लोग यूज करते हैं। बट इससे पहले मैं तुम्हें एक झूठ से वाकिफ कराता हूं जो तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारी सोसाइटी ने तुम्हें बचपन से बताया है। मैं हूं आयुष और मेरा मिशन है मैं अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। तो अब वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल झूठ जो मैंने बताने की बात कही थी वो झूठ है टाइम इज मनी। ये सुना है ना? ये एक्चुअली बिगेस्ट फाइनेंशियल लाई है जो आज तक तुम्हें बताया गया है। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आज मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूं या चलो 100 करोड़ रुपए दिए राइट नाउ, बट कंडीशन ये है कि अगले 2 दिन में तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्या तुम वो पैसा लोगे? तुम बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा टाइम इज इन्फिनिटली मोर वैल्यूएबल देन मनी। सोच के देखो, अगर आज तुम 40 साल के हो और किसी सीरियस बीमारी की वजह से तुम्हारा ऑपरेशन होना है, तुम्हारे पास टोटल 1 करोड़ रुपए है और डॉक्टर कहता है कि सीरियस मेजर सर्जरी में 95 लाख रुपीस लगेंगे जिससे तुम 100% सही हो जाओगे और अदरवाइज अगले 1 हफ्ते में तुम नहीं बच पाओगे, तो तुम क्या डिसीजन लोगे? इफ यू जस्ट सेड दैट यू वुड स्पेंड एवरी रुपी टू सेव योर लाइफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इंट्यूटिवली तुम्हारा सोल जानता है कि टाइम बीट्स मनी एवरी सिंगल टाइम। बट सोसाइटी ने तुम्हें इसका बिल्कुल ऑपोजिट सिखा दिया है और इसी वजह से 95% इंडियंस एक ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं वो एग्जैक्टली क्या ट्रैप है। नाउ पिक्चर दिस, तुम एक बिजी इंटरसेक्शन पे हो, मुंबई के बहुत बिजी सिग्नल पे, और तुम्हारे सामने एक एक्सीडेंट होता है। उस इंटरसेक्शन पे 4 लोग 4 डिफरेंट कॉर्नर्स पे खड़े हैं जो उस एक्सीडेंट को अलग अलग व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। सेम एक्सीडेंट बट सबने कुछ ना कुछ अलग देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होगा एंड पर्सपेक्टिव चेंजेस एवरीथिंग। और इसी तरह मनी के केस में तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है कि तुम आगे चल के HAJ बनोगे या OJ बनोगे या OS बनोगे या SMS बनोगे। और इन 4 में से सिर्फ एक कैटेगरी में लोग करोड़पति बनते हैं और बाकी 3 में, वेल लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस टू देम फर्स्ट। नंबर 1, HAJ मतलब हैव अ जॉब। द ट्रैप मोस्ट इंडियंस फॉल इनटू दिस। मीट अमित, 28 years old सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी 80,000 रुपीज, स्मार्ट गाय, IT प्रोफेशनल। अमित का डेली रूटीन सुबह 9 बजे ऑफिस, रात के 8 बजे घर। वीकेंड में नेटफ्लिक्स एंड चिल करता है। मंथ एंड में सैलरी आती है, थोड़े बिल्स पे करता है, थोड़ी शॉपिंग करता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट करता है, गर्लफ्रेंड के साथ फाइन डाइन, दोस्तों के साथ क्लब श्रब, और नेक्स्ट मंथ अगेन सेम साइकिल। और ऐसे ही 5 साल बीत चुके हैं बट अमित का बैंक बैलेंस आज भी सिर्फ 3-4 लाख रुपए है। ऐसा क्यों? बिकॉज अमित बिलीव्स टाइम इज मनी। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। Why is this dangerous? Because you are always trading time for money. What does this mean? Limited income potential and no scalability. And how do most Indians get trapped into this? पढ़ लिख के नौकरी कर वाला mindset. But some people think they're smart. They escape the job trap and jump into something that is even worse. Number 2, OJ, own job. The fake entrepreneur trap. Meet प्रिया। इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के एक केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ऐसा प्रिया बोलती है। रियलिटी चेक, प्रिया खुद कुकिंग करती है, खुद डिलीवरी करती है, खुद कस्टमर हैंडल करती है, बेसिकली सब कुछ खुद हैंडल करती है और 16 घंटे काम करती है। बैंक बैलेंस HAJ वाले अमित से ज्यादा, बट टाइम 0, फैमिली टाइम 0, हेल्थ सफरिंग। स्मार्ट लोग जल्दी ये रियलाइज कर जाते हैं कि नीदर हैविंग अ जॉब और own job is the answer. They actually discover something completely different. Number 3, OS, own system, where wealth actually begins. Meet Ravi, same background as Amit, IT professional but different psychology. रवि ने सोचा कि मुझे जॉब के साथ साथ कोई सिस्टम बनाना चाहिए। Now what did Ravi do? क्योंकि रवि IT बैकग्राउंड से थे, उसने एक वेबसाइट बनाई और उसपे कुछ डिजिटल IT प्रोडक्ट्स लिस्ट किए, जैसे कि ईमेल टेम्पलेट, न्यूज़पेपर टेम्पलेट, कुछ लैंडिंग पेजेस टेम्पलेट और ऐसे कुछ और भी डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ अफिलिएट मार्केटिंग ऐड किया। फिर जब वो सब थोड़ा थोड़ा चलने लगा
तो लोगों को यही सिखाने के लिए उसने एक वेबिनार स्टार्ट किया, एक प्री रिकॉर्डेड वेबिनार जस्ट फॉर 999। अब इसके लिए उसने ऑटोमेटेड ईमेल सेटअप किए, पेमेंट गेटवेज लिंक किए और गूगल एड्स चलवाए। रिजल्ट, आफ्टर 18 months of time, 3 lakh rupees of passive income per month, even when he is sleeping. You see the difference? Amit sells time, but Ravi created a system. Now can you guess which one has both money and time? Obviously Ravi, right? But इसके बाद भी एक और लेवल होता है जहां मेजॉरिटी लोग चाह के भी कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जहां पे एक्चुअली में रियल करोड़पति बनते हैं। नंबर 4, SMS, So Money Seeds, the Millionaire Mindset. Meet Deepika. She first reached at OS level and now she is at SMS level. अब दीपिका ऐसा क्या करती है, हर वो रुपया जो दीपिका अपने बनाए हुए सिस्टम से कमाती है वो उसे अपनी लग्जरीज में खर्च करने की बजाय वो वापस उसी सिस्टम में इन्वेस्ट करती है। नॉट इन एक्सपेंसेस, नॉट इन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, बट इन इन्वेस्टमेंट्स। 35,000 rupees of SIP in equity mutual funds, 50,000 rupees investment per month in commercial real estates, and 15,000 rupees per month in her business expansion. After 7 years, 2.8 crore net worth. The money has now started making more and more money while she focuses on building more systems. Now here is the real secret that separates rich Indians from poor Indians. Poor mentality, पैसा आए बिल पे कर दो, बचा हुआ खर्च कर दो। रोहित gets 50,000 of salary, EMI of 15,000, household expenses of 20,000, entertainment and shopping of 10,000 rupees, savings 5,000 rupees. Next month same cycle. Middle class mentality, credit score अच्छा रखो, जो भी चाहिए वो EMIs पे खरीदो। EMIs होती किस लिए हैं? So that you can afford anything. Just like this Seema, she gets 80,000 rupees of salary. Car loan, home loan, personal loan, credit card EMI, total EMIs 60,000 rupees. Lives paycheck to paycheck with good credit score. And now rich mentality, हर एक रुपए को मल्टीप्लाई करना है। मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन ए, सेफ एंड सिक्योर 7% रिटर्न देता है और उसके प्रॉफिट्स पे आपको ज्यादा टैक्स भी देना पड़ता है। ऑप्शन बी में आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है और उस पे टैक्सेस भी रिलेटिवली कम लगते हैं। अब गेस करो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस क्या चूज करेंगे? इफ यू सेड ऑप्शन बी, यू आर रॉन्ग। ज्यादातर इंडियंस एफडी चूज करते हैं जिसमें गारंटीड 7% रिटर्न आता है और आपको प्रॉफिट्स पे अपने इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ ELSS म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कि 12 से 15% रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है और आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है जो आपके सैलरी टैक्स स्लैब से मच लोअर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को गारंटीड 7% सेफ लगता है और मार्केट लिंक्ड 12 से 15% रिस्की लगता है। बट रिच पीपल, they understand that biggest risk is not taking any risk at all. So now what's the real difference? जब अमित कहीं से 1,000 रुपए कमाता है तो वो सोचता है अब आगे और क्या खरीदना है, और वहीं पे जब दीपिका 1,000 रुपए बनाती है तो वो सोचती है इसे 2,000 कैसे बनाना है। So now you know the psychology that separates millionaires from the rest. But psychology alone is not enough. You need the exact action plan, the specific steps to move from level 1 HAJ to level 4 SMS. And 95% इंडियंस स्टेप 1 में ही गलती कर देते हैं। रिमेंबर, मैं मिशन पे हूं 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाने के। अगर तुम भी उस जर्नी में शामिल होना चाहते हो तो हिट सब्सक्राइब। कमेंट में अभी तुरंत बताओ कि तुम अभी किस लेवल पे हो, लेवल 1, 2, 3 या 4। मैं खुद तुम्हें हैंड होल्डिंग करके अपने साथ आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूंगा। मैं हर वीक मनी और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूं। अगर आप भी मेरे 1 लाख करोड़पति वाले मिशन से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रिमेंबर, it is not the money but the psychology of money that makes you rich. Until next time, stay financially wise.